अस्सलाम वालेकुम मेरा। तो आज हम इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे भाई। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिक टू एडवांस डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक टू हम एडवांस डिस्कस करेंगे। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, तो हमने रियल नंबर को अच्छे से डिस्कस किया। रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर और उसके अलावा जो है नेचुरल नंबर, ये डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे, बेसिक टू एडवांस चलेंगे। क्योंकि भाई अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो देखिए, ये एक एक वाहिद एक ऐसा चैप्टर है कि हर यूनिवर्सिटी के चार या पांच, कभी कभी सात आठ एमसीक्यू भी इसमें इस लेक्चर में से, मीन्स के इस चैप्टर में से आ जाते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर को आज से हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक टू हम एडवांस चलेंगे। और इस लेक्चर में हम आप लोगों को कुछ ऐसे लेंदी एमसीक्यूज भी होंगे, बहुत बड़े एमसीक्यूज होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे बहुत, वो हम उसको भी शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम उसको जल्दी में सॉल्व कर देंगे। अच्छा, सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शुरू करते हैं भाई। हमने रियल नंबर को अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, देखिए, रियल नंबर को हमने अच्छे से कवर कर लिया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पास मैथमेटिक्स में इक्वेशन होती हैं। ठीक है, हमारे पास मैथमेटिक्स में इक्वेशन होती है। इक्वेशन भाई क्या मतलब इक्वेशन का, भाई फर्स्ट करो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 4 इजिकल टू 0, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, या हमारे पास फर्स्ट करो हमारे पास एक और इक्वेशन है x + 1 इजिकल टू 0। इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन थी। देखिए, दुनिया की जैसे दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई थी, कायनात को बनाया था, उस टाइम हमारे पास नेचुरल नंबर थे। ठीक है, नेचुरल नंबर एक ऐसे नंबर हैं जो हमारे पास अभी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। रियल लाइफ में का क्या मतलब है कि भाई हमारे पास देखिए, हमारे पास देखिए कोई एक आपकी क्लास में, देखिए आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं भाई, 10 बैठे हुए हैं। तो वो देखिए 10 बैठे हुए हैं, क्या है वो रियल लाइफ के एग्जाम्पल है ना, वो टोटल आप काउंट पर कर पा रहे हैं कि भाई वो जो है वो 10 है। ठीक है, मीन्स के नेचुरल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करते थे पहले, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी हमारे पास नेचुरल नंबर के अलावा जो भी हमारे पास नंबर है, होल नंबर या इंटीजर नंबर, ठीक है, और रेशनल नंबर, हमारे पास रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अच्छा, तो हमारे पास देखिए, ये हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशन थी जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे पास कुछ कौन सी इक्वेशन थी, हमारे पास कुछ एक ऐसी इक्वेशन थी जो हमारे पास उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 चाहिए थी। एक्स की वैल्यू वहां पे 0 चाहिए थी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 चाहिए थी, तो हमारे पास उस टाइम हमारे पास होल नंबर डिस्कवर हो गया। कुछ आगे चल के कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई तो जिसके देखिए, ये वाली हमारे पास इक्वेशन है भाई, x + 1 इजिकल टू 0। देखिए, अगर मैं x इजिकल टू में अगर यहाँ पे देखिए 1 है पॉजिटिव का, अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा, सॉरी, उस साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग में तो हमारे पास होल नंबर थे और नेचुरल नंबर थे, उसके बाद होल नंबर आए तो जीरो इंट्रोड्यूस हुआ, जीरो को बनाया मैथमेटिशियन ने, तो फिर जो है वो हमारे पास होल नंबर आ गए। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास नेगेटिव नंबर चाहिए था, बट हमारे पास उस टाइम तो नेगेटिव नंबर थे ही नहीं। देखिए, इस इक्वेशन को हमारे पास सॉल्व करने के लिए हमारे पास नेगेटिव नंबर चाहिए थे, तो फिर जो है मैथमेटिशियन ने नेगेटिव नंबर को जो है वो दुनिया में उनको पैदा कर लिया, इसको उनको दुनिया में। देखिए, हर अल्लाह ताला ने हर चीज भाई, ये हकीकत है, ये हकीकत है, अल्लाह ताला ने हर चीज हमारी दुनिया में बना दी है पहले से। बट हम जो है इंसान है, तो हमारे पास इंसान को इल्म नहीं है, इतना इतना इल्म नहीं है। वो फिर साइंस ने क्या, वो साइंस वो रिसर्च करती है, तहकीक करती है, तो फिर हमारे पास रिसर्च करने के बाद हमारे पास चीजें जो नजर आती है, समझ में आती है। बट वो पहले से एग्जिस्ट करती है, हमें खोज करने से हमारे पास वो चीज मीन्स के वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, वो पहले से एग्जिस्ट करती थी, बट हम उसको मीन्स के उसको पढ़ते हैं और सोचते हैं, तो फिर हमारे पास जहन में आ जाते हैं भाई हमारे पास ये भी चीज दुनिया में है, इस टाइप के भी होते हैं नंबर।
ठीक है, पहले तो किसी को पता नहीं था भाई, के पहले तो किसी को पता नहीं था, तो कुछ एक इक्वेशन थी तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जीरो चाहिए था। फिर हमारे पास जीरो को, फिर हमारे पास नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ी। नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ी तो फिर हमारे पास क्या हो गया, फिर हमारे पास इंटीजर नंबर का मीन्स के इंटीजर नंबर को उन लोगों ने जो है इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आगे चल के कुछ हमारे पास देखिए, इंटीजर नंबर में नो नेगेटिव नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर जीरो, उसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होता है। आगे चल के तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन थी जिसको हमारे पास 0.5 चाहिए था, उसको सब एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.5 चाहिए थी, जहाँ एक्स इज इक्वल हमारे पास 1/2 चाहिए था। ठीक है, इस तरह की हमारे पास इक्वेशन थी, एग्जिस्ट करती थी बट हमारे पास सॉल्यूशन पता नहीं था। फिर मैथमेटिशियन ने उसको रिसर्च किया, उसको खोज किया, उसको बनाया, तो फिर हमारे पास जो होल नंबर बन के आए। तो मेरा मतलब ये है कि बताने का भाई, हर चीज हमारे पास जो है वो मैं आपको ये मेरा मकसद ये बताने का कि हमारे पास मैथमेटिक्स में नंबर इंट्रोड्यूस हुए कैसे, हमारे पास नंबर मैथमेटिक्स में आए कैसे। ठीक है, तो हमारे पास दुनिया में नंबर कैसे आए, उनको कैसे उनको मैथमेटिशियन लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस किया, तो ये रीजन था। ठीक है, कुछ हमारे पास इक्वेशन थी, उसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ नंबर की जरूरत पड़ी। तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि आगे चल के हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, तो मैथमेटिशियन लोगों को लगा कि भाई हमें भी एक इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। देखिए, एक इंडियन का मैथमेटिशियन था जिसका नाम था मावीरिया। मावीरिया, मावीरिया, हाँ, मावीरिया नाम था उसका। तो उन उस अपनी बुक में उसने अपनी बुक में वो एक फिलोसोफर भी था और मैथमेटिशियन भी था, रिसर्चर भी था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अब उस अपनी बुक में उसने क्या किया, x² + 1 = 0। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको रियल नंबर का कोई भी इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस इक्वेशन का हमारे पास रियल नंबर में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। महावीरिया ने अभी अब अपनी किताब में बताया था भाई, हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन भी हैं। देखिए, ये एक इक्वेशन नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी इक्वेशन है जिसको हमारे पास रियल इक्वेशन मीन्स के रियल नंबर मीन्स के उसको रियल वैल्यूज में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती है, रियल वैल्यूज। अच्छा, ये भी हमारे पास इक्वेशन थी, x² + 4 = 4 = 0, हमारे पास इस इक्वेशन का भी रियल नंबर में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। x² + x + 1 = 0, हमारे पास इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारे पास उस टाइम ऐसी इक्वेशन थी। तो फिर क्या किया उन लोगों ने भाई, इसने महावीरा ने अपनी किताब में बता दिया कि भाई हमारे पास वर्ल्ड में इस दुनिया में ऐसी भी इक्वेशन है जो उसमें रियल मीन्स के उसके रियल नंबर में वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती हैं। पर हमारे पास अभी तो माइंड में नहीं है, पर आगे चल के हो सकता है कि हमारे पास मैथमेटिक्स में एक ऐसा नंबर हो सकता है कि जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। तो आगे चल के एक हमारा पास मैथमेटिशियन था जिसका नाम, देखिए ये एमसीक्यूज इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं भाई, पूछ सकता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को किसने इंट्रोड्यूस किया, भाई उसका नाम था, मैथमेटिशियन था हमारा लेन लेनहार्ड। लेनहार्ड जो है वो उसका, ये लेनहार्ड यूलर। हमारे पास एक मैथमेटिशियन था तो जो इसकी बुक को पढ़ रहा था, महावीरिया की बुक को पढ़ रहा था, तो फिर उसको ये ज़हन में आया कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन भी है जिसका उसको मीन्स कि अब तक उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर क्या हुआ कि भाई इसने उस टाइम कौन सी मीन्स कि उस टाइम कौन सा पीरियड था भाई, उस टाइम जो ईयर चल रहा था 1707 टू 1883 के बीच में इसने जो है वो इसको मीन्स के इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि हमारे पास x² + 1 = 0 है। अगर मैं अगर मैं +1 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -1 हो जाएगा। अच्छा, -1 हो जाएगा तो फिर उसको मैं क्या करूंगा भाई, मैं करूंगा स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं मुझे जो स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ी, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लगाऊंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास x² = -1, यहाँ भी आ जाएगा।
अच्छा ये देखिए, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ भाई, हमारे पास रेडिकल बराबर होता है 1/2 के। ठीक है, तो भाई ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, तो हमारे पास ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स खत्म हो जाएगा, मीन्स का हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या मिली, एक्स इज इक्वल टू भाई हमारे पास मिला नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो आगे चल के यूलर ने भाई बताया कि भाई हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू ये अगर हम एक्स की जगह, हम यहाँ पे एक्स की जगह अगर हमारे पास ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मीन्स कि हमारे पास राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर आ जाएंगी अगर हम इसको रखेंगे तो। अगर हम एक्स की जगह स्क्वायर रूट -1 को रखेंगे फिर हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। फिर क्या हुआ, तो हमने इसको नाम दे दिया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसे नंबर हैं। ठीक है, हमारे पास एक ऐसे नंबर है ये वाले, तो हमने वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो इमेजिनरी नंबर है, वो हमारे पास ख्याली नंबर है, वो हमारे पास एक आइडिया है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इसको नाम क्या दिया हमारे पास भाई, दिया कि हमारे पास अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा तो हम वो हमारे पास कौन से नंबर होंगे, वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर काउंट होंगे। वो हमारे पास कौन से नंबर होंगे डिस्टेंस, इमेजिनरी नंबर, हम उसको नाम देंगे, उसको हम इमेजिनरी नंबर में काउंट करेंगे। ये हुआ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि इमेजिनरी नंबर आई से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्रीक लेटर में एक हमारे पास, सॉरी, हमारे पास ग्रीक लेटर में एक वर्ड है, उसकी जो पोजीशन है वो नाइन्थ पोजीशन है, मीन्स का नाइन्थ नंबर पे वो आता है, उसका नाम है आयोटा, उसको हमने नाम दिया आयोटा। ठीक है, वो लेनार्ड यूलर ने जो क्या किया था भाई, इसको देखिए ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, ख्याली नंबर है, तो ग्रीक लेटर में एक नंबर था, उसका वर्ड था एक, जिसका नाम था आयोटा। फिर क्या किया भाई, उसको इस नंबर को इसको भाई आयोटा से रिप्रेजेंट करवाया। ठीक है, आयोटा को हम ऐसे लिखते हैं। अब आज की दुनिया में भाई आयोटा को, इसको स्क्वायर रूट -1 को जो है वो आयोटा जाना जाता है आज की दुनिया में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद इसको आयोटा के आने के बाद जो है वो फिर क्या हुआ, कुछ ये हमारे पास ये तो इक्वेशन सॉल्व हो गई। फिर क्या हुआ कि मैथमेटिशियन उसको और भाई हमारे पास ऐसे नंबर भी हैं जो हमारे पास, बट वो रियल लाइफ पे एग्जिस्ट तो नहीं करते हैं, बट वो हमारे पास ख्याली आइडिया है हमारे पास एक का। ठीक है, वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर जिसको हम बोलते हैं। फिर क्या हुआ, हमारे पास ऐसे नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं भाई, देखिए हमारे पास नेगेटिव नंबर भी रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ये हकीकत है। जीरो भी एग्जिस्ट करता है, डेसिमल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट हमारे पास डेसिमल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास बट वो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, बात उसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में तरह यूज होते हैं हमारे पास वो नंबर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, मैथमेटिशियन लोगों ने उसको रिसर्च किया, उसको बहुत पढ़ा, और फिर जो है वो हमारे पास अब क्या हुआ है कि आज की दुनिया में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत एक हमारे पास बड़ा नंबर बन गया। ठीक है, मीन्स के हमारे पास एक क्या हुआ कि मैथमेटिशियन लोगों ने उसको रिसर्च किया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है अपनी जो है वो लाइफ में। तो इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इंटीग्रेशन भी करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा भी है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड भी कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो भाई ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ, ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई, तो फिर उसकी अपनी ही एक अलग दुनिया बन गई भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैथमेटिशियन लोगों ने भाई क्या कमाल कर दिया, उसको बनाया। तो अब ये कुछ बेसिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो अब हम जो है वो इसको मजीद कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है भाई, आपको पता चल गया कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन भी है जिसका हमारे पास अभी भी अभी भी दुनिया में ऐसी इक्वेशन होंगी, अभी भी हमारे पास दुनिया में ऐसी इक्वेशन है तो जिसका अब तक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये ठीक है, अगर कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई चीज है उसकी मीनिंग नहीं है बट वो यूजलेस हो, बट वो यूजलेस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की मीनिंग तो नहीं है, वो हमारे पास देखिए ख्याली नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है, बट वो बहुत यूजफुल है। वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर्किट को प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल करता है। ज्योमेट्री का कुछ प्रॉब्लम है उसको भी, रियल लाइफ में बहुत सारे जो है वो है, उनको भी जो है वो बहुत मदद करता है सॉल्व करने में। अच्छा, तो हमारे पास आयोटा को मैंने बता दिया, हम आयोटा को कैसे लिखते हैं भाई, हमारे पास आयोटा को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आयोटा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम ये लिखें तो ये भी हमारे पास जो है एक इमेजिनरी नंबर है। अगर थ्री थ्री इंटू आयोटा लिखें ये भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर काउंट होगा। अगर -8 आयोटा लिखें ये भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर काउंट होगा। अगर हम इसको लिखें ऐसे, ये भी हमारे पास, ये आल जो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ आगे, तो उसकी डेफिनेशन क्या है और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। तो पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ। ये हमारे पास आल इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, और जो है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी उसको बोल सकते हैं। अच्छा, अब नोट करते जाए पॉइंट, ये सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल complex number is denoted by C। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से डिनोट करवाते हैं, याद रखिए, कैपिटल सी से हम डिनोट करवाते हैं। बट हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जर्नली जर्नली हम तकरीबन हम जेड से डिनोट करवाते हैं, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम उसको लेट करते हैं कि भाई हमारे पास जेड के बराबर है, ठीक है। रेस्टोरेंट याद रखिएगा, समझ में आ रही है मेरी बातें। अच्छा, ये हमारे पास, इसको हम इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। बट हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास मैथमेटिशियन ने बोला कि अगर हमारे पास ऐसे नंबर हो, अगर हम 2 प्लस आउटा करवा दें तो हमारे पास क्या बनेगा। अच्छा देखिए, एक हमारे पास रियल नंबर है, एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, क्या ये रियल और इमेजिनरी नंबर आपस में ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर काउंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अक्सर में आपको जो है वो आपको बता देता हूँ कि आपका असल में कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कौन सी है, जनरल फॉर्म कौन सी है। और हमारे पास मैथमेटिशियन ने कहा भाई अगर हम 5 प्लस आउटा कर दें ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होगा, ठीक है। अगर हम 9 माइनस कर दें, -8 आउटा कर दें ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होगा, ठीक है। और हमारे पास 5 प्लस भी हमारे पास 12 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होगा, ठीक है डियर लिसनर्स। तो ये हमारे पास ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर की Z = A+B, ठीक है। अगर आपके पास एक रियल नंबर होना चाहिए, एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये हमारे पास ए जो होता है ये फर्स्ट, ये वाला लेटर देखिए, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जरूर नहीं है कि ये वाले हमारे पास इमेजिनरी नंबर की पोजीशन कांस्टेंट हो गई, ये हमारे पास रियल नंबर की पोजीशन कांस्टेंट हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, B I+ A, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ए जो होगा वो हमारे पास रियल पार्ट है, ठीक है। देखिए काफी लोग बोलते हैं कि हमारे पास जे जो है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, बट ऐसा नहीं है। जो बी जो है हमारे पास, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, बी जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है डिस्कशन। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म थी स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की, ठीक है डिस्कशन। अगर आपके पास फर्ज करो आपके पास अगर ये लिखा हुआ है Z = 0 + 3 आयोटा, क्या ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी बिल्कुल ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बट ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इसको अलग
थोड़ा अलग नाम देते हैं भाई हमारे पास ये, इसको नाम देते हैं हमारे पास ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है हमारे पास, इसको नाम देते हैं हम प्योरली, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी दोस्तों, प्योरली इमेजिनरी नंबर हम इसको बोलते हैं। अगर आपके पास ऐसा लिखा हो, आपसे कोई पूछे कि हमारे पास एक फर्स्ट करो नंबर है Z = 2 + 0 आयोटा, क्या ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? जी बिल्कुल, ये डिरेक्शंस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा काउंट होगा। ठीक है डिरेक्शंस, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होगा। ठीक है डिरेक्शंस, समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, तो अब आप लोगों को मैं एक डेफिनेशन प्रॉपर लिखवा देता हूँ कि भाई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन कौन सी हम लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें स्पेस चाहिए, तो इस वजह से मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। अच्छा, सो अब आते हैं हम। अच्छा, ठीक, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल, इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट लिखे या इमेजिनरी नंबर लिखे, इस कॉल्ड, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को डिरेक्शंस पहले ऊपर ही बताया था कि अगर आपके पास फर्ज करो कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है, ये सिर्फ ये आउटा लिखा हुआ है, सिंगल आउटा लिखी हुई है, तो ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फर्ज करो मेरे पास लिखा हुआ है 2 आउटा, तो Z = यहाँ पे रियल जो है वो 0 है, +2 आयोटा, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होगा। बट हमारे पास जनरल जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये वाली है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, तो इसमें क्या है डेफिनेशन में मैंने आपको क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर हम रियल नंबर को एंड इमेजिनरी नंबर को हम ऐड करवाते हैं तो हमारे पास वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में खिलाता है। ठीक है डिवीजन, समझ में आ रही है? अच्छा, ये एक नोट याद कर लें कि भाई तकरीबन एमसीक्यू में आता रहता है कि हम आपको मैंने सेट में पढ़ाया था कि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है, वो प्रॉपर सबसेट है, सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट, याद रखिए, होल नंबर का होल नंबर प्रॉपर सबसेट है, इंटीजर का इंटीजर प्रॉपर सबसेट है, रैशनल नंबर का रैशनल प्रॉपर सबसेट है, रियल नंबर का, और रियल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में बात आ रही है? तो हम रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, क्यों? कि भाई हमारे पास फर्स्ट करो भाई 2 है, तो 2 को तो मैं लिख सकता हूँ ना कैसे, Z = 2 + 0 आयोटा। ठीक है, अगर मैं इसको ठीक किसी भी नंबर के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म 0 हो जाते हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 0 तो हो जाती, मेरे पास 2 वापस आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कह सकता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम तो देखें, हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ड्रॉ करते हैं, सी से, बट हम कुछ काम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, जेड की हेल्प, इसको जेड को हम लेट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी भाई? Z = A + B आयोटा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर की। और जो ए है, R ऑफ Z, हम उसको बोलते हैं प्योरली रियल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम उसको बोलते हैं प्योरली रियल। या
मैं वो बाद में बताता हूँ, इसको छोड़ के फिलहाल। तो हमारे पास ये रियल में इसको काउंट करते हैं, और हम इसको इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखते हैं? आई एम ऑफ जेड इज इक्वल टू ए। हम इमेजिनरी नंबर को ऐसे लिखते हैं डिरेक्शंस। समझ में आ रही है? अच्छा। और उसके अलावा कुछ ये पॉइंट हैं कि आप ये इसको नोट कर लें, कॉपी पे नोट कर लें डिरेक्शंस। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आयोटा किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट माइनस के वन बराबर होता है। अगर मैं आयोटा को स्क्वायर कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं आयोटा को स्क्वायर कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये मैंने आपको ये बता चुका हूं कि ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/2 के। ठीक है। तो वन, ये बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है। इसको मैं ऊपर राशि लगा दूं, यहाँ पे टू में इसके मैंने आउटा को स्क्वायर कर दिया है। ठीक है। तो भाई ये दोनों ऑपोजिट पड़े हुए, स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर आई है। तो अगर आपको एमसीक्यू में आ जाए तो आयोटा किसके बराबर है? स्क्वायर रूट -1 के बराबर है। अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछे कि भाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। अच्छा। दूसरी पॉइंट ये कि अगर आप लोगों को डिरेक्शंस पूछे आयोटा क्यूब किसके बराबर है, तो याद रखिएगा आयोटा क्यूब को में देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल का रूल होता है कि अगर आपके पास कोई टर्म आपस में मल्टीपल हो रही है। ठीक है। अगर कोई टर्म आपस में मल्टीपल हो रही है, ये, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं m+1, m+n। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आयोटा को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर। एक तो आयोटा को लिखना मेरा बहुत बड़ा मसला हो गया है। तो भाई यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं आयोटा स्क्वायर, माइंड नहीं कीजिएगा दोस्तों, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है इस पे लिखना फिलहाल के लिए। हाँ, आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आयोटा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखे। तो मैंने क्या क्या बताया कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल का रूल होता है, अगर बेस सेम में पावर डिफरेंट है, वो मल्टीपल हो रहे हैं, तो उसकी पावर क्या हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। ठीक है। तो भाई मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा, इसको देखिए दोनों आयोटा है, पावर बेस सेम है, बस पावर क्या है? डिफरेंट है। तो पावर दोनों की 8 हो जाएगी, तो हमारे पास ये आयोटा क्यूब मिल जाएगा। अच्छा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? आयोटा स्क्वायर भाई बराबर है -1 के। मैंने आपको अभी बताया। ठीक है। अच्छा। तो भाई यहाँ पे आयोटा रहेगा, तो -1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया अगर आयोटा की पावर 3 है तो भाई वो बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा है। ठीक है। वो किसके बराबर आएगा? माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। अच्छा। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछे कोई, अगर आपसे एमसीक्यू तो पूछे, तो आयोटा की पावर किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 1 के। क्यों? मैं बता देता हूँ। आयोटा पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा की पावर स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स। यही 1 के, सॉरी, ये -1 के बराबर होता है। आयोटा किसके बराबर? -1 के बराबर होता है। और ये दोनों आपस में मल्टीपल हो रही है, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास आयोटा की पावर 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर आएगा। याद है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा। सो देखिए, आप यहाँ पे अगर आप आयोटा पावर 4 कर दें, आयोटा पावर 5 कर दें, किसके बराबर होगा? देखिए, मैं आयोटा की पावर को 5 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा। अच्छा। तो आयोटा पावर 4 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ये आयोटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास नंबर टर्म रिपीट होगी, हमारे पास आयोटा इसका -1 के बराबर है, और देखिए, तो यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास आउट किसके बराबर है? इसके बराबर है। अगर आपके पास अगर आउट ऑफ पावर 1 आ जाए, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा? वो आउटा के बराबर होगा। अगर हमारे पास आउटा की पावर स्क्वायर आ जाए,
तो हमारे पास वो -1 के बराबर होगा। अगर हमारे पास आयोटा की पावर 3 आ जाए तो बराबर हो जाएगा -आयोटा के। अगर हमारे पास आयोटा की पावर 4 आ जाए तो हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। अगर पावर 1 हो तो आयोटा के, अगर स्क्वायर हो तो वो जो है -1 के। ठीक है दोस्तों, अगर हम आयोटा की पावर 4 रखें, सॉरी आयोटा की पावर 6 रखें, ठीक है, तो हमें आयोटा को पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर स्क्वायर। तो आयोटा पावर 4 किसके बराबर है भाई? रेशियोस किसके बराबर है? आयोटा पावर 4 जो है वो 1 के बराबर है, और मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। तो मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा? -1 के बराबर आएगा। देखिए, आप लोग 4 के बाद जो भी पावर बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को रिपीट होंगी, आयोटा मिलेगा, फिर क्या होगा? -1 मिलेगा, सॉरी -1 मिलेगा, फिर माइनस आयोटा मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, वही रिपीट होगा। देखिए अब क्या मिल रहा है? पहले आयोटा मिला, ठीक है डिस्कस, फिर क्या मिला हमारे पास? -1 मिला। अब आप लोगों को माइनस आयोटा मिलेगा, आपको ऐसे मीन्स के ये आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब मेरा मतलब ये है कि समझाने का आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोगों की आयोटा के ऊपर कोई भी बड़ी पावर हो, आपके फर्ज करो भाई मेरे पास आयोटा की पावर 16 है, अब मुझे बताइए किसके बराबर है? अब क्या करना पड़ेगा? जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 को 16 को 4 से डिवाइड कर दें, तो भाई 4 की डबल 16 पे कितने टाइम लगेगी? मुकम्मल 4 टाइम लगेगी, बट मुकम्मल लगेगी, रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा। अगर जो रिमाइंडर बचेगा तो उसके हिसाब से आप अब बराबर करें। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है, तो इट मीन 1 के बराबर होगा, ठीक है। अगर आपके पास रिमाइंडर 2 आ रहा है, अगर आपके पास रिमाइंडर 2 आ रहा है तो वो -1 के बराबर होगा। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो वो माइनस आउटा के बराबर होगा। अगर आपके पास रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। सिंपल बात। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा सॉरी, अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो फिर आउटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को शार्ट ट्रिक बता दूं, लास्ट चलो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। दूसरी बात के, अगर आप लोगों को एक एक मैं पहले नोट लिखवा दूं, उसके बाद आप लोगों को एक पहले इसको बताऊंगा। बोर तो नहीं हो रही है डिस्कस? बोर तो नहीं हो रहे हैं? देखिए मेरे लेक्चर थोड़े बड़े होंगे बट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपसे भाई कह रहा है कि सम ऑफ एनी फोर consecutive consecutive powers of iota is 0। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्या मतलब है भाई? अगर भाई कह रहा है कि अगर आपके पास 4 आयोटा है, ये आयोटा, 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 4 हमारे पास आयोटा, भाई यहाँ पे पावर हमारे पास 1 है, यहाँ पे पावर 2 होगा, यहाँ पे पावर हमारे पास 3 है, हमारे पास पावर 4 है। अच्छा, कंसेप्टिव का क्या मतलब है भाई? लगातार पावर्स 4। भाई फर्ज करो 2, 2 की पावर कौन सी आएगी? उसके 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। अगर ये लगातार 4 पावर जो होती, इसके 4 जो नंबर होते हैं, लगातार जो भी नंबर है, भाई 10 के बाद हमारे पास 10 के आफ्टर मुझे कंसेक्टिव 3 नंबर बताओ, तो क्या होगा? 11, 12, 13 ऐसे होगा कंसेक्टिव नंबर। कह रहा कि अगर आपके पास 4 आउटा के ऊपर कोई भी एक कंसेक्टिव 4 पावर है तो वो हमेशा 0 के बराबर होगा। उसको बिना सॉल्व करके आप लोग आंखें बंद करके कह सकते हैं वो 0 के बराबर आ जाएगा।
ठीक है डिस्टेंस समझ में आ रही है मेरी बातें। अगर आपके पास भाई कोई भी बड़ा नंबर आ जाए, भाई फर्ज करो आयोटा है, आटा के ऊपर पावर है भाई 1232, और उसकी पावर है 1233, उसकी पावर है बार आयोटा की पावर 1234 प्लस 12 की पावर है 1230। तो मैं इसको आंखें बंद कर कह सकता हूं कि भाई हमारे पास ये जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास जीरो के बराबर आ जाएगा, तो बिना आंखें बंद कर आप कह सकते हैं जीरो के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास मैथमेटिशियन ने शॉर्टकट दी थी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रही है बातें। अच्छा, अगर हमारे पास फर्ज करो हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है कि हमारे पास लिखा हुआ है z इज इक्वल टू पाई प्लस जीरो आयोटा। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं हमारे पास ये प्योरली रियल है। ठीक है, अगर आयोटा जीरो मीन्स के इमेजिनरी नंबर जीरो है तो फिर हम उसको बोलते हैं प्योरली रियल है। अगर हमारे पास फर्ज करो हमारे पास लिखा हुआ है z इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा, तो हमारे पास इसको बोल कहा जाता है मैथमेटिक्स में प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। भाई इसको मैंने आपको ऊपर बताया था क्या लिखते हैं, आर ऑफ सो। क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है भाई, हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी जीरो है। ठीक है। अच्छा, और देखिए जो भी हमारे मेरे एमसीक्यू पॉइंट हैं वो हर यूनिवर्सिटी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है। आर ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, जिसके यहाँ पे रियल जीरो है और यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी जीरो है। अगर आपसे भाई ये आ जाए तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, जेड इज इक्वल टू हमारे पास रियल भी जीरो हो और हमारे पास इमेजिनरी भी जीरो हो, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम उसको क्या बोलेंगे। अच्छा, तो याद रखिएगा हम उसको बोलेंगे देन जेड इज देन जेड इज सेड टू बी प्योरली रियल, प्योरली रियल एज प्योरली प्योरली इमेजिनरी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बातें, कंफर्म है यहाँ तक। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो आप लोग लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बातें। मैं आपको बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ कि ताकि तो मेरी कोशिश होती है कि काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका जिसके उसने कभी फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ा ही नहीं होगा, तो मेरी कोशिश होती है तो वो भी उसको भी समझ में आ सके। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको आप लोग एक बार नोट कर लें अच्छे से। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये एमसीक्यू में तकरीबन आती हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू पॉइंट है, अगर आपके पास भाई आउटा के ऊपर फोर एन आ जाए, आउटा के ऊपर फोर इंटू एन आ जाए, तो वो बराबर होगा वन के। याद रखिएगा डिस्टेंस। अगर हमारे पास जो है वो वेयर, अगर यहाँ पे अगर हमारे पास एन जो रियल से बिलोंग कर रहा है, ऐसे ना हो कि भाई अगर आप एन की जगह 0.5 रख लें तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर हमारे पास फोर आउटा की पावर फोर इंटू एन है, तो अगर हमारे पास एन जो जेड से बिलोंग करता है, जेड मीन्स के काम वो इमेजनरी नंबर से बिलोंग करता है, मीन्स को वो इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है, तो वो वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये दोस्तों समझ में आ रही है। अच्छा, अगर हमारे पास आउटा के ऊपर फोर इंटू प्लस वन रख दूं, तो याद रखिएगा वो वन के बराबर आ जाएगा, सॉरी वो आउटा के बराबर आ जाएगा।
तो भाई यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे पास एन जो वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। ये इस तरह सीधे एमसीक्यू में ये पॉइंट आ जाती है भाई, ये पूछेगा भाई ये किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास आउटा के ऊपर 4 × +2 है, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा डिरेक्शन, ये हमारे पास माइनस आउटा के बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। क्यों, देखें, अगर आपके देखें जो, देखिए आप अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है आउटा की ×4 × +1, क्यों, आउटा, इसको मैं लिख सकता हूँ आउटा के इंटू आउटा पावर 1। अच्छा, ये वाली टर्म जो होगी हमारे पास 1 के बराबर होगी। क्यों, अगर आपके पास देखिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ हमारे पास 8 आ जाएगा, या अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ मेरे पास 12 आ जाएगा। आपको क्या होता है कि हमारे पास एक साथ रख के हमारे पास कोई एक बड़ा का आउट ऑफ ऊपर पावर है, उसको हम अगर 4 से डिवाइड करवा दें, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो वो 1 के बराबर होता है। अगर इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को 1 मीन्स के आपके पास 1 बच के आएगा, मीन्स के ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा भाई, आउट ऑफ ऊपर पावर 1 में, मीन्स के मीन्स के हमारे पास ये आउट के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, वो आउट के बराबर आ जाएगा। अगर आपके पास आउट के ऊपर पावर 4 है, सॉरी, आउट की पावर 4 × +2 है, तो हमारे पास दिवाली टर्म तो भाई, दिवाली टर्म तो हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगी। और ये वाला जो होगा आउट के ऊपर पावर 2 है, तो भाई ये किसके बराबर हो जाएगा, आउट पावर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है भाई, ये भी इन जो होगा वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, दूसरी पॉइंट 4 पॉइंट ये है कि भाई अगर हमारे पास आउटा की पावर 4 × +3 है, 4 × 3 है, तो वो हमारे पास जो है वो माइनस आउटा के बराबर होगा। ठीक है रिलेशंस, यहाँ तक मेरी पॉइंट अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? रिलेशन समझ में आ रही है, पॉइंट या नहीं आ रही है? अच्छा, सो दूसरी पॉइंट ये है कि हमारे पास अब चाहिए स्पेस, बहुत बड़ी स्पेस चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है वो लिखा सकूं। असल में मेरा लैपटॉप जो है हैंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो लाल पूछिए। अच्छा, ये भी एक, ये हमारे पास एक 5 नंबर पॉइंट है। अच्छा, अगर आपके पास आयोटा के ऊपर पावर 2 × n हो, तो याद रखिएगा ये बराबर होता है, देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आयोटा × n। ये हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सेम वैल्यू वापस आ जाएगा। तो भाई ये क्या आ जाएगा भाई, आउट एज किसके बारे होता है, -1 के बारे होता है। ऊपर पावर ये हमारे पास एन सेम रहेगा। अच्छा, जो पॉइंट है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो अभी पॉइंट मेन पॉइंट है। अगर आपके पास आउट के ऊपर 2 × n है, ठीक है, तो वो आयोडास का -1 के बराबर होगा। अगर हमारे पास देखें ये हमारे पास 1 के बराबर आएगा कब, पॉजिटिव 1 के कब बराबर आएगा भाई, अगर हमारे पास वेन n = इवन, अगर हमारे पास n हमारे पास इवन है, तो हमारे पास जो है वो +1 के बराबर होगा। -1 के कब बराबर आ जाएगा डेरिवेशंस, जब वेन n = 8। अगर हमारे पास n की वैल्यू नेगेटिव है, तो फिर वो हमारे पास -1 के बराबर आएगा। डिस्टेंस याद रखिएगा, मेरी पॉइंट है, अच्छे से नोट कर लें कापी पे। अच्छा, छठी नंबर पॉइंट ये है कि अगर आपके पास आउटा के ऊपर लिखा हुआ है 2n + 1, तो भाई क्या हो जाएगा डिस्टेंस, वो हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ उसको 2 × n पावर, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई आउटा। ठीक है डिस्टेंस। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया अभी, ये +1 × आयोटा, और ये मल्टीप्लाई में आयोटा। अच्छा, इसको नोट कर लें अच्छे से डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लें।
मैं इसको यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, इस पर इसको लिखा हमने। अगर अब भाई आयोटा के बराबर कब आएगा और माइनस आयोटा के बराबर कब आएगा, वेन जब हमारे पास अगर एन की वैल्यू इवन होगी तब ये हमारे पास 8 के आयोटा के बराबर आ जाएगा। वेन एन इज आठ, अगर हमारे पास एन इज आठ, अगर हमारे पास एन की वैल्यू 8 है तो फिर वो माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बातें। अच्छा, एक और बहुत छोटी सी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 है, छोटी सी पॉइंट है, उसको नोट कर लें। देखिए हम रियल नंबर में क्या करते थे, अगर आपके पास फर्ज करो आपके पास 2 स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, ये आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, हम क्या करते थे, ऐसे करते थे, बिल्कुल ऐसे करते थे भाई, 2 मल्टीप्लाई करते थे 3, स्क्वायर रूट लगा देते थे हम, तो ये क्या हो जाता था, हमारे पास ये आ जाता 6। ऐसे करते थे बिल्कुल हम, 7th क्लास 8th क्लास मैट्रिक में हम ऐसे करते थे। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में हम, अगर आपके पास ये ऐसे करते थे, बिल्कुल ऐसे करते थे। अच्छा, मसला आता है असल में इसमें, अगर आपके पास -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका रूट बड़ा है, ये है -3, ठीक है, तो क्या हम इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। क्यों, कि अगर मैंने आपको हर लेक्चर में तकरीबन इस तरह का एमसीक्यूज होता है, इस टाइप की पॉइंट होती है कि अगर हम दो नंबर हैं नेगेटिव के, दोनों नंबर को अगर नेगेटिव का उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो आंसर आएगा, बट वो जो भी आंसर आएगा बट वो पॉजिटिव का आएगा, याद रखिएगा। अगर आप एक पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है, एक पॉजिटिव का है, तो याद रखिएगा हमारे पास जो भी आंसर आएगा बट वो नेगेटिव का आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस इंटू माइनस, तो बट ये रॉन्ग है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे नहीं करेंगे। ये दोस्तों हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे नहीं करते, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में क्या करते हैं, अगर आपके पास ऐसे है, अगर आपके पास इस तरह है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास आउट ऑफ आर किसके होता है, स्क्वायर रूट 1 के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस को -1 मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, तो कोई इशू रहेगा, नहीं रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं भाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, अगर -1 मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, तो मेरे पास 2 आएगा नेगेटिव का। ठीक है ड्यूरेशंस। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मुझे थोड़ा बताइएगा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 इंटू 2, यहाँ पे इसको -1 को बाहर निकाल दूंगा, -1 इंटू माइनस उसका √3। अब मुझे बताओ कि इस आयोटा किसके बराबर होता है, इसका √1 के बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तो हमारे पास यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, आयोटा इंटू √2, ये किसका आयोटा का हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 के। अच्छा, अब हम कर सकते हैं इस तरह, देखिए ये आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, तो भाई क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आयोटा इंटू आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास दो आपस में मल्टीपल हो रही है टर्म, उसका दोनों का बेस सेम है भाई, हमारे पास ये है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, अगर हमारे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल का रूल होता है कि अगर आपके पास दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है बट उनका बेस सेम है, तो पावर हम क्या करते हैं, निरंतर पावर को हम क्या करते हैं, पावर को हम ऐड करते हैं, तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आउट आंसर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर हो जाएगा, तो माइनस देखिए ये इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू 3 6 आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -इंटू √6 आ जाएगा। ये मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी आप लोगों को समझानी थी,
और एक लास्ट पॉइंट है, वो आप लोगों को मुझे बस समझानी है कि भाई ये एमसीक्यू में आती है इस तरह पॉइंट, बस तो इस लेक्चर को हम पॉइंट में हम इसको इंडअप करेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट है वो आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लेक्चर को इंडअप करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास वो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट कर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4+3, ठीक है। किराया कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेजिनरी नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इसका आल काम ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, याद रखिएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोल सकते हैं क्या, इज द इमेजिनरी नंबर इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा, जब इफ एंड ओनली इफ इट इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो। अगर जब हमारा इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए, मीन्स कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। हेयर रियल पार्ट में बी और मे नॉट बी जीरो। देखिए, रियल पार्ट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पर कोई इशू नहीं है। बट इमेजिनरी पार्ट ये वाला, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम वो बोलेंगे इसको इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट कह रहा है 4+3 आयोटा इज इमेजिनरी नंबर बट नॉट प्योरली रियल। प्योरली रियल के लिए क्या होना चाहिए भाई, प्योरली रियल के लिए हमारे पास R(z)=0 होना चाहिए। सॉरी, प्योरली इमेजिनरी के लिए हमारे पास R(z) जो है वो जीरो होना चाहिए, मीन्स के रियल नंबर जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो है तो फिर हमारा पास फिर वो जो है प्योरली इमेजिनरी होगा। बट जीरो नहीं है तो फिर हमारे पास क्या होगा, प्योरली जिसके इमेजिनरी नंबर होगा। अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और दूसरी पॉइंट कह रहा है ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर, ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर एक्सपेक्टेड जीरो। जीरो के अलावा प्योरली इमेजिनरी नंबर आर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, बट इमेजिनरी नंबर में और में नॉट भी प्योर है। अगर भाई देखें, मैं आपको ऊपर बताया ये हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता, बट ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास भाई फर्ज करो हमारे पास लिखा हुआ है 0+4 आउटा, अगर इस तरह नंबर होते हैं तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। हम इसको इमेजिनरी नंबर, देखिए इस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, अगर आपके पास, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, अगर आपके पास जीरो प्लस आउटा, देखिए अगर इस तरह का नंबर, इस तरह का अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हो, फिर हम इसको प्योरली इमेजिनरी बोल सकते हैं, बट इसको इमेजिनरी नंबर नहीं बोल सकते हैं, कह रहा है ना। एक्सेप्ट मीन्स के उसके अलावा, विदाउट जीरो, जीरो के अलावा आर इमेजिनरी नंबर, वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हमारे पास वो इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब हमारे पास आ, ये ये वाला नंबर जो होता है, सेकंड नंबर आउटा वाले के साथ जो नंबर होता है वो जीरो नहीं होता है। अगर वो जीरो होगा तो फिर हमारे पास वो इमेजिनरी नंबर काउंट नहीं होगा। ठीक है जी दोस्तों, समझ में आ रही है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है बस, उसको हम वीडियो को एंड करते हैं। कि अगर आपके पास पूछे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, भाई उसको लिखते हैं C इज इक्वल टू A+B आयोटा सच डेट A, जो होगी वो हमारे पास रियल से बिलोंग करें। ठीक है, ए एंड बी जो होगा हमारे पास रियल के बिलोंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काफी लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि हमारे पास C इज इक्वल टू A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, काफी लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं
और काफी लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, और काफी लोग जो इसको बुक में ऐसे भी लिखा होता है कि अगर हमारे पास सी इज इक्वल टू सच दैट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आउटा ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो हम यहाँ पे वीडियो को इंड अप करते हैं। तो आप लोगों को एक मैं पॉइंट बता दूं कि भाई अगर हमारे पास देखें, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स देखें, हमारे पास देखें, ये अगर हम रियल एंड इमेजिनरी नंबर को हम मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है। और ये वाला जो है ए, ये वाला ए और बी जो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रियल नंबर है, याद रखिएगा। मैं आपको बताना भूल गया ये पॉइंट। ए एंड बी जो हमारे पास वो रियल नंबर होते हैं, पर दोनों को मिला के हम तो क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर आपको कोई बोले भाई इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में चेंज करो, तो कैसे लगेगा भाई? 3, 2। ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है? ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है। ये हमारे पास ऑर्डर पर फॉर्म है। याद रखिएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा जगह फिक्स है, प्लेस इसकी फिक्स है, वो रियल पार्ट होता है। और जो सेकंड होता है वो हम उसको बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरी पॉइंट है, समझ में आ रही है? तो देखिए, ऑल रियल नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रियल नंबर नहीं हो सक हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। एवरी रियल नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, बट हमारे पास एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते। एवरी रियल नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरी पॉइंट है, समझ में आ रही है? अच्छा, एक आप लोगों को नोट लिखवा दूं, काम आएगा। एक लिखवा देता हूँ कि आपको बहुत काम आएगा आगे चल के। अगर आपके पास लिखा हुआ हो आउटा की पावर n, तो वो बराबर होता है प्लस माइनस आउटा। वो कब होगा? वेयर, जब हमारे पास n बिलोंग करेगा किसके डायरेक्शन से? अगर हमारे पास n ऑड नंबर होगा, अगर हमारे पास n आठ नंबर है, तो फिर वो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, बट वो या प्लस आउट आ सकता है या माइनस आउट आ सकता है। अगर हमारे पास आउटा के ऊपर पावर n है, तो वो प्लस माइनस वन के बराबर आ सकता है। कब आ सकता है? जब हमारे पास n की वैल्यू इवन नंबर हो। अगर हमारे पास इवन नंबर हो तो फिर वो इसके बराबर आ सकता है। आप कोई भी वैल्यू उठा के चेक कर सकते हैं। अगर देखें आउटा की पावर 3, आउटा का पावर 3 पावर क्या है? ऑड नंबर है, तो ये किसके बराबर है? वो माइनस आउटा के बराबर है। आपको पता है माइनस 1 आउटा के बराबर है। ठीक है। और आउटा पावर की स्क्वायर किसके बराबर है? डिरेक्शन -1 के बराबर है। पावर क्या है? इवन है, तो वो किसके बराबर है? -1 के बराबर आया। अच्छा, अगर हम पावर 4 रखें, तो पावर क्या है? इवन है, तो ये किसके बराबर है? +1 के बराबर है। या +1 आएगा या -1 आएगा। ठीक है डिस्टेंस, या +1 आएगा या -1 आएगा, या +1 आएगा या -1 आएगा। डिस्टेंस समझ में आ रही है मेरी बातें? ठीक है। तो अब हम यहाँ वीडियो को इंटर करते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो आप लोग लामी पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज।